हेलो स्टूडेंट, हम करें हमारा चैप्टर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब हम सेकंड एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले सम बेसिक्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जब हम सेकंड एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ यूनिट्स की भी प्रैक्टिस करनी होगी। यूनिट ऑफ लेंथ की प्रैक्टिस क्यों? क्योंकि अब हमारे स्टोरी सम स्टार्ट हो चुके हैं तो हमें कुछ यूनिट्स का पता होना चाहिए। वैसे तो सभी बच्चों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं यूनिट रिवाइज करवा रही हूँ आपकी। तो फर्स्ट यूनिट देखो, ये यूनिट आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो फर्स्ट यूनिट हम करने जा रहे हैं 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 मिलीलीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1, ठीक है। और अगर कोई ये पूछे कि 1 सेंटीमीटर में, ऐसे भी लिखा आ सकता है कि 10 मिलीमीटर, ठीक है, ये भी हो सकता है। और 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको अगर 1 सेंटीमीटर में पूछे कितने मिलीमीटर? 10 मीटर। या फिर इसका अपोजिट ये भी पूछ सकता है कि 10 मिलीमीटर में कितने मीटर? 1 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। और 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर है? अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पूछे तो आपको उसको 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में पूछे तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब हम 1 सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो आपको 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये यूनिट आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। ये यूनिट ऑफ लेंथ हम इनको बोलते हैं। लेंथ हम कैसे यूनिट में मेजर करते हैं, अलग अलग यूनिट होती है ना, मिलीमीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ, मीटर हुआ, ठीक है। तो ये अलग अलग यूनिट होती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट आपको याद रखनी है कि 1, अब की बार मैं ये नहीं लिखूँगी, मैं इसी फॉर्म में लिखूँगी कि 1 मीटर में डैश सेंटीमीटर, ठीक है। उससे आपको इजीली याद हो जाएगा। ये आपको इजीली याद रखने में हेल्प करते हैं। यहाँ से आपको इजीली याद नहीं होता, लेकिन 1 की यूनिट में याद रखना इजीली होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में आपको 100 सेंटीमीटर याद रखना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये क्या होता है? ये सेंटी, ये ऊपर भी है ना, सेंटीमीटर है ये, ओके। ये याद रखना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है, इससे अपोजिट पूछ ले तो आपको 1/100 क्या लिखना है? मीटर, ठीक है। दोनों याद रखनी है। अब अगर वो पूछे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अभी हमने मिलीमीटर पढ़ा है, तो कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। कैसे 1000 मिलीमीटर होते? क्योंकि 10 मीटर होता है ना, 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर होता है, तो इसे इस सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 100 सेंटीमीटर पहले ही था, मीटर बनाने के लिए 10 लिखा हुआ है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मिलीमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने यूनिट याद करनी है, किलोमीटर की याद करते हैं हम, सी। नेक्स्ट देखो, अब किलोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। 1 किलोमीटर को लिखते कैसे हैं? किलोमीटर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या है? किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? अभी मीटर का क्या है ना, इसलिए मैं ये यूनिट वापस से चला रही हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। कितने? 1000 मीटर। ये हमारे क्या है? मीटर है। मैं यहाँ पे मीटर भी लिख देती हूँ, ठीक है। क्या है ये? मीटर। ये आ गया एम फॉर मीटर, cm फॉर सेंटीमीटर, mm फॉर मिलीमीटर, ठीक है, km फॉर किलोमीटर, ठीक है।
अब देखो हमने क्या किया, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर ही होते हैं। ये तो हमने पहले ही पढ़ चुके। अब अगर वो पूछे कि ठीक है 1 किलोमीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, अब अगर मैं पूछूँ आपसे कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो कितने होते हैं, 1000 की 1000 से ही मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, 1000 की 1000 से मल्टीप्लाई, यानी क्या बन गया, 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। अभी हमने नंबर्स को पढ़ना सीखा है। 3 के बाद थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ दोबारा इरेज करके, 1 2 3 4 5 6, 3 के बाद यहाँ पे कोमस, फिर 2 के बाद कोमस, तो ये क्या बन गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो कितने, 10 लाख क्या पूछा है, मिलीमीटर। कितने हो गए, 10 लाख मिलीमीटर। ठीक है, एक बार में आपको याद नहीं होगा, तो इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और बार बार इन चीज़ों को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तब ये यूनिट आपको अच्छे से याद होंगी। ठीक है, मैं जब ये कंप्लीट हो जाएगा एक बार और अच्छे से आपको बता दूंगी कौन सी क्या यूनिट थी। अब ये किलोमीटर है, अब हम ग्राम की यूनिट देखेंगे। डी में हम क्या करेंगे, अब ग्राम की यूनिट करने जा रहे हैं। डी ग्राम, 1 kg मीन्स 1 kg मीन्स किलोग्राम। 1 kg में कितने ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ग्राम्स, जिनको हम GM से भी डिनोट करेंगे। ठीक है, 1000 ग्राम, और 1 ग्राम में कितने मिलीमीटर, अब सभी में मिलीमीटर भी देखते आ रहे ना, मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ भी मिलीमीटर था, अब यहाँ पे मिलीमीटर नहीं मिलीग्राम होगा, क्योंकि ये ग्राम की यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे तो डिस्टेंस थी, ये मिलीमीटर, ये भी डिस्टेंस होती है, ये भी डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है। ये ग्राम जो होता है ना, केजी ग्राम, इसको तो हम किसी चीज़ को वेट में मेजर करते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम में मेजर करना मीन्स उसका कितना वेट है वो चेक करना। ठीक है, इसलिए इनके लिए हम ग्राम यूज करते हैं कि वो कितना वेट है उसका। ठीक है, तो 1 ग्राम में अब मिलीमीटर निकालेंगे, कितने होते हैं, 1000 मिलीग्राम। कितने हो गए, 1000 मिलीग्राम। इसको क्या लिखते हैं, मिलीग्राम को mg से डिनोट करते हैं। किससे, mg से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये थी वेट की, वॉल्यूम होता है उसके अंदर कितना लिक्विड है। ठीक है, अब हम उसकी कैपेसिटी को, यानी कितनी लीटर कैपेसिटी है, उससे हम वो यूनिट और हम उसका मेज़र करेंगे। वो यूनिट और मैं आपको बताऊंगी। 3 यूनिट होती हैं, डिस्टेंस की, वेट की, और जो हमारा वॉल्यूम होता है लिक्विड की। वॉल्यूम मीन्स लिक्विड की, कितना लीटर पानी है। 3 यूनिट हम करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये यूनिट, पहली 2 यूनिट रिवाइज करवा देती हूँ। अगेन देखो हमने क्या कहा, 10 मिलीमीटर, ये आपको अगर कंफ्यूज कर रहा है तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। कैसे करोगे, यहाँ से करो। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ओके, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में, ये देखो यहाँ सेंटीमीटर है, इससे मीटर पूछ रखा है, ये 100 इधर आके डिवाइड में 100 मीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 क्या होता है, ये मीटर। क्या है, ये मीटर है। ओके, यानी मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर, 1000 की 1000 से मल्टीप्लाई, यानी 10 लाख मिलीमीटर। 1 केजी में 1000 क्या होते हैं, ग्राम। कितने ग्राम, 1000 ग्राम।
और 1 kg में कितने मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम। क्लियर है, ये याद हो गई। अब हम करते हैं, इनको बार बार एक पेज पे लिख लेना, राइट डाउन कर लेना और उसको कहीं पे पेस्ट कर लेना, चिपका लेना, या बार बार उसी कॉपी में लिख लेना जिस पे आप बार बार रिवाइज कर सको। उसी पेज पे आपको दोबारा इनको बार बार रिपीट में रिवाइज करते रहना है, तभी आपको अच्छे से याद होंगी। और ये यूनिट आपको रिवाइज होनी बहुत ज़रूरी है, मस्ट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये डेली लाइफ में बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये अच्छे से रिवाइज करनी है। क्लियर है। अब हम करते हैं, जो हमारी यूनिट बची हैं 2 वो और कर लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट है डी तक हमने कर चुके थे, ये है हमारी ई यूनिट, ठीक है। 5th टाइप की बात करें हम। अब मैंने बताया था वॉल्यूम में बात करेंगे, यानी लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। इसमें 2 यूनिट होती हैं, मिलीलीटर, ठीक है, यानी मिली ml से इसको डिनोट करते हैं, मिलीलीटर को, ठीक है। 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेट की। वेट की बात करेंगे। 1 kg तो सबको पता है किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। और 1 ग्राम में, ग्राम को लिखते हैं जी से डिनोट करते हैं। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। mg मीन्स मिलीग्राम्स। कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, ठीक है। और एक यूनिट मैं आपको बताना भूल गई थी, इसलिए मैं इसको स्टार से कर रही हूँ, जहाँ पे सेंटीमीटर वाली है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, शायद ये मैंने बता भी दी थी, अगर नहीं बताई तो वहाँ पे भी इसको राइट डाउन कर लेना, ठीक है। तो क्या किया अभी हमने 1 लीटर में कितने 1000 मिलीलीटर होते हैं, और 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 ग्राम में मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये आप 1 डे में 5 टाइम्स भी अगर रिपीट करके रिवाइज करते हो तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे 2-3 डेज में ही, ठीक है। और ये आपको करने बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए इनको बार बार रिवाइज कर लेना। मैंने सभी यूनिट एक साथ लिखवा दी है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जब हमारी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब आज हम कुछ एग्जाम्पल्स और ट्राई कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट रिवाइज करते हैं। ये है आपका पेज नंबर 15 पे फर्स्ट एग्जाम्पल। इन्होंने हमसे पूछा है पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वॉज। सुंदरनगर की पॉपुलेशन दी हुई है 1991 में। इन द ईयर 2001, 1991 में पहले इन्होंने हमें दी। फिर इन्होंने कहा कि 2001 में वो बढ़ गई, ठीक है। 2001 में वो बढ़ेगी ही ना। 1991 में जो पॉपुलेशन थी वो उन्होंने दी हुई है 2,35,471, और 2001 में उनकी क्या है, उन्होंने कहा है कि 72,958 इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है। यानी मैं ये कहूँ ना कि जैसे आज मेरे पास 5 रुपये हैं, ठीक है, और कल मेरे पास 2 रुपये और बढ़ गई, तो मैंने यही बोला है कि 2 रुपये बढ़े हैं, मैंने ये नहीं बताया कि कितने हो गए टोटल। तो उसी तरह यहाँ पे हमें 72,958 बढ़ गए बताया है, ये नहीं बताया कि टोटल कितने हो गए, ठीक है। इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है। अब ये पूछ रहे हैं कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2001 में पॉपुलेशन कितनी हो गई, इसका मतलब अब हमें टोटल बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। इन क्वेश्चंस में आपको स्टोरी के ही मार्क्स मिलते हैं, यानी आपको स्टोरी ज़रूर लिखनी है, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर। आपको भी ऐसी ही स्टोरी लिखनी है, पॉपुलेशन ऑफ
सुंदर नगर, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ सुंदर नगर इन 90, पूरा लिख लो चाहे इन ईयर 1991, या आप चाहो तो 1991 भी लिख सकते हो, मैंने ईयर भी लिख दिया। कौन सी ईयर में? 1991 में। कितनी थी पॉपुलेशन? 2,35,471, ठीक है। अब हम कहेंगे कि पॉपुलेशन इंक्रीज इन 2001 में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। कितनी इंक्रीज हुई? 72,958, ठीक है। अब हम लिखेंगे पॉपुलेशन इन 2001 में पॉपुलेशन क्या है, ये इन्होंने हमसे पूछा है। तो हम कैसे निकालेंगे? पॉपुलेशन ऑफ 1991 कैसे पढ़ते हैं? 1991 को उसमें पॉपुलेशन ऐड कर देंगे, इंक्रीज पॉपुलेशन इन 2001। क्या लिखेंगे? पॉपुलेशन ऑफ 1991 प्लस में क्या लिखेंगे? इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ 2001 की जो इंक्रीज पॉपुलेशन है ना, उसको लिख देंगे। कितनी थी? 1991 में हमारे पास थी 2,35,471, और 2001 में कितनी इंक्रीज हुई? 72,958, ठीक है। और देखो बच्चों, ये मैंने यहाँ पे कॉमाज अप्लाई इसलिए किया है कि आप इसको रीड कर सको, और इसको रीड करने के लिए आपको बार बार, अब मुझे तो पता है इसलिए मैं 72,000 ऐसे बोल देती हूँ, लेकिन आप प्लेस वैल्यू को रीड कर लिया करो। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, इनकी प्रैक्टिस आपको करते रहना है, ठीक है। नहीं तो फिर आप इनको बड़ी बड़ी डिजिट को पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। अब इनका हमने क्या करना है? मैंने कहा था टोटल निकालना है, पॉपुलेशन तभी आएगी। तो क्या करेंगे? 8 और 1 9, 7 + 5 कितना हुआ? 12, 1 कैरी कितना हुआ? 9 और 1 10, 4 14, 1 कैरी 5 2 7 1 8, ठीक है, नो कैरी 8 ही है। 7 और 3 0, 1 कैरी 2 + 1 3, कितनी हुई? 3 2, यानी 3,08,429 2001 की पॉपुलेशन थी, ठीक है। यानी इसको यहाँ पे लिख देंगे हम 308,429, यानी 3,08,429, ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? पॉपुलेशन सुंदरनगर की 1991 में जो लिखी थी, फिर इंक्रीज हुई 72,958। पॉपुलेशन 2001 के लिए निकालने के लिए हमने 1991 की पॉपुलेशन लिखी, उसके अंदर इंक्रीज पॉपुलेशन लिखी, उन दोनों को प्लस कर दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम निकालते हैं सेकंड एग्जाम्पल। अब हम सोल्व करेंगे सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल में देखो इन्होंने क्या कहा है, इन वन स्टेट, एक स्टेट की बात हो रही है, स्टेट मीन्स राज्य। तो उस स्टेट में क्या कहा है कि द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड, जो बाईसाइकिल है वो सोल्ड हुई है यानी बेची गई है इन ईयर 2002 से 2003। ये बीच में स्लैश होता है 2 के लिए, इसको हम पढ़ते हैं कि 2002 से 2003 तक की पूरी ईयर यानी एक साल में कितनी बाईसाइकिल बेची गई? 7,43,000,
7,43,000। आगे पूछा है कि 2003 से 2004 तक कितनी बाईसाइकिल बेची गई। उन्होंने कहा कि बाईसाइकिल है 8,100 बाईसाइकिल बेची गई। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि दोनों ईयर्स का डाटा हमें दिया है, उसके बाद पूछा है कि इन विच ईयर वर मोर बाईसाइकिल सोल्ड। इन्होंने पूछा है कि कौन सी ईयर में सबसे ज़्यादा बाईसाइकिल बेची गई। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि ये 7 लाख है और ये क्या है 8 लाख है। तो किस ईयर में ज़्यादा बेची गई, 8 लाख ही ज़्यादा है। तो कौन सी ईयर में ज़्यादा है, 2003 से 2004 में ज़्यादा बेची गई। आगे पूछा है हाउ मैनी मोर, और कितनी ज़्यादा। हाउ मैनी मोर मीन्स कितनी ज़्यादा। तो अब हमें नहीं पता ना कि इन दोनों में से ये बड़ी है और कितनी बड़ी है, ये नहीं पता, वही हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। ठीक है, तो अब हम ये एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। क्या लिखेंगे इसकी स्टोरी हम, द नंबर ऑफ बाईसाइकिल, द नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स सोल्ड इन ईयर 2002 to 2003 is 7,43,000। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे द नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स sold in year 2003 to 2004 is equal to 8,100। ठीक है, अब हम निकालते हैं विच ईयर वर मोर बाईसाइकिल सोल्ड। तो अब हमारा फर्स्ट आंसर कौन सा होएगा, कौन सी ईयर ज़्यादा है। तो फर्स्ट आंसर हमारा है इन ईयर 2003 to 2004 इस ईयर में मोर बाईसाइकिल, इन ईयर 2003 to 2004 मोर बाईसाइकिल ईज यूज़ नहीं करेंगे, वो आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यूज़ ये तो जा चुका ना हमारा टाइम, तो वॉज। इन ईयर 2003 to 2004 मोर बाईसाइकिल वर सोल्ड। एक बाईसाइकिल नहीं है ना, बहुत सारी बाईसाइकिल है, वर सोल्ड। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे हाउ मैनी मोर। तो हाउ मैनी मोर के लिए सेकंड क्वेश्चन है, हम लिखेंगे कि हाउ मैनी मोर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाउ मैनी मोर निकालना है ना हमें, क्या करेंगे, कौन सी ईयर में सबसे ज़्यादा हुई, इन 2003 to 2004। तो हम निकालेंगे सोल्ड बाईसाइकिल इन 2003 to 2004 माइनस करना पड़ेगा ना, सोल्ड बाईसाइकिल्स इन 2002 2003। क्या आएगा आंसर, 2003 to 2004 में कितनी थी, 8,100। और 2002 से 2003 में कितनी थी, 7,43,000। अब इनको हाउ मैनी मोर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, देखो
0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0, 1 में से 0 गया, 1 ही बचा। अब यहाँ पे 0, यहाँ से कैरी ली, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, 10 में से ये छोटा सा 10 लिख देती हूँ, 10 माइनस 3 7, ये कैरी यहाँ से यहाँ आई थी ना, तो यहाँ पे बच गया था 9, 9 माइनस 4 5, यहाँ पे क्या बचा था जब कैरी चली गई थी, तो 7, तो 7 माइनस 7 0, तो यहाँ पे क्या आंसर आया, हाउ मैनी मोर में हम लिखेंगे 57,100, क्या लिखेंगे 57,100। अगर किसी को ये माइनस सब्ट्रैक्शन नहीं आता ना, वैसे तो बहुत छोटी क्लासेज में सिखा दिया जाता है, फिर भी देखो 0 में से 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 0, 0 तो कुछ नहीं होती, तो 1 में से कुछ गया नहीं, तो 1 एज इट इज। अब यहाँ पे 0 में से 3 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 0 कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे। इसने इसको कैरी दी, तो इसके पास 1 कम हो गया 7, यहाँ पे 10 बन गया। अब हमें तो यहाँ पे माइनस करना है, तो इसने इसको कैरी दी, यहाँ पे 10 था तो कैरी दे चुका, तो इसलिए 9 बन गया। यहाँ पे बन गया 10, 10 माइनस 3 7, यहाँ पे क्या बना 9, 9 में से 4 गया 5, क्या आंसर आ गया 57,100। तो हमने ये यहाँ पे राइट डाउन कर दिया कि 57,100 साइकिल ज़्यादा बनाई गई थी नेक्स्ट ईयर। ओके, क्या किया, ये है हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, क्या किया, हमें 2002 से 2003 का डाटा दिया है कि इतनी बाईसाइकिल बनाई गई थी, उससे नेक्स्ट ईयर में ये बाईसाइकिल बनाई। फिर इन्होंने पूछा कि कौन सी ईयर में ज़्यादा है, तो इन दोनों में से ये इस ईयर में ज़्यादा सोल्ड की गई, बेची गई। नेक्स्ट पूछा है कि हाउ मैनी मोर, कितनी बेची गई, तो हमने जो सोल्ड हुई थी बाईसाइकिल 2003, उसमें से जो सोल्ड बाईसाइकिल हुई 2002 से 2003 में, उन दोनों को कर दिया माइनस, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो लेफ्ट 2 एग्जाम्पल हैं उनको ट्राई करेंगे और एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके।